हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले तमाम मेरे दोस्तों जो चाह रहे हैं कि झारखंड सीजीएल के एग्जाम को पूरी तरीका से बर्बाद कर दे, सारे लोग शेयर करते हुए लाइव आ जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन मैथ का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, थंबनेल में कि कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग को दिख रहा है कि आज क्षेत्रमिति बताने वाले हैं, यानी कि मैं आज आप लोग को मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है कि सर मैथ का क्लास कब से स्टार्ट होगी, मैथ का क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज से समझ लो कि आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। बस मैं ईमानदारी के साथ आपको चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करवाता चला जाऊंगा। सबसे पहले एडवांस कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि सर ज्योमेट्री कब होगी, सर त्रिकोणमिति कब होगा। तो मैंने स्टार्टिंग किया है मेंसुरेशन से, आज मैं मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। और आज मैं टोटल 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 30 एकदम बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा और पूरे रूप से आप लोगों को खुश करवाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, एक बार क्लास को सारे लोग शेयर कर दो, ताकि आप लोगों को पढ़ाने में मुझे मजा आ जाए। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। एक बार सभी को शाम का नमस्कार, है ना। तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो एक बार क्लास को सारे लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज का इस क्लास को क्या कर पाए, लाइव अटेंड कर पाए और ज्यादा से ज्यादा नंबर झारखंड सीजीएल में ले आ पाए, ठीक है। तो अब मैं कोई आप लोग को दिक्कत और परेशानी नहीं देने जा रहा हूं, सीधे लेता हूं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, है ना। और ये मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो मैथ्स का क्या है, प्रीवियस ईयर्स, है ना, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेके आया हूँ। चैप्टर वाइज जैसे भी मेंसुरेशन है, उसके बाद मैं आपको जियोमेट्री करवा दूंगा, अलजेब्रा करवा दूंगा, त्रिकोणमिति करवा दूंगा, सारा करवा दूंगा चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो शाम के 6 बजे लाइव आना ना भूलना, डेली आना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग की परिधि, एक वर्ग का क्या है, परिधि, है ना। एक वर्ग की परिधि कितनी है, 40 मीटर है। और उसका क्या निकालने बोला है, क्षेत्रफल। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो आप लोग सभी को मेरे दोस्त पता होगा कि जो पेरीमीटर होता है, जो क्या होती है, पेरीमीटर होती है ना, जिसे हम लोग पी से लिखते हैं। तो ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 गुना साइड होता है। अब पेरीमीटर कितनी दे रखी है, 40। तो 40 इक्वल टू 4 गुना ए। अब हम यहां से ए का मान निकाल लेंगे, ठीक है। आइए, तो यहां से देखो, ये 4 से, ये 4 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार में करता हूं, तो 10 जो निकल गया, ए का मान निकल गया। अब हम लोग को पता है कि जो एरिया होती है स्क्वायर का, वो साइड का स्क्वायर होता है। अब बताओ साइड कितने निकल के आए हैं, 10। 10 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएंगे 100। यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो ये देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके झारखंड सीजीएल में आने की पूरी गारंटी है, पूरी चांसेस है। और अभी मैं एक से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, कि सर ये तो बहुत इजी है, ये तो आएगा नहीं। दोस्त, ये क्वेश्चन जो है ना, आपको मैं क्या बताऊं, ये क्वेश्चन जाके देख लेना, है ना, सीजीएल का है, सीजीएल 2023 का पूछा हुआ, देख ले, है ना। इसीलिए मैं इस साल का क्वेश्चन लेके आया, इसे छोटा मत समझना। जब सेंट्रल सीजीएल में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टेट लेवल का सीजीएल में क्यों नहीं आ सकता। इसे छोटा मत समझना, आराम से ईमानदारी के साथ पढ़ते चले जाना। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, कितने लोग, कितने भाई, कितने हमारे चाहने वाले नौजवान लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे मित्र हैं जो गुड इवनिंग सर कर रहे हैं। यस, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, है ना। चलिए, बस ये कामना करो कि मैं स्वस्थ रहूं तो आपकी सारी क्लासेस टाइमली हो जाएगी। मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ था, इसी की वजह से आपकी जो क्लास का शेड्यूल है वो जैसे तैसे हो गया है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड। देख क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल
ऑफ अ क्यूब, क्यूब के जो डायगोनल है उसकी लंबाई दे रखी है 8√3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है सरफेस एरिया इसका क्या होगा। आइए जरा सा क्यूब की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, जो डायगोनल होते हैं ना, जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब की जो डायगोनल होती है वो √3 इंटू साइड होता है। और साइड मैंने क्या मान लिया, ए होता है। अब बताओ कितना दे रखी है डायगोनल, डायगोनल दे रखी है 8√3 इक्वल टू √3 इंटू क्या हो जाएगा, ए। अब आप देख लो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, √3 से ये √3 को काट दिए तो हमारी साइड निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें निकालना सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सरफेस जो एरिया होती है ऑफ क्यूब, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब बताओ ये रहा 6, साइड कितना दे रखा, 8, तो ये 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो 6 इंटू 8 और इंटू 8 करोगे तो 8 8 64, 64 गुना 6 कितना होगा, तो 6 360 यानी 384। तो 384 और ये एरिया है इसलिए ये हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लो ये आंसर कहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो ये हमें दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने हमारे नौजवान साथी हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। जल्दी से बता दो, ना लेट करो ना वेट करो, है ना। लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे झारखंड सीजीएल के मैथ को तूफानी में। नो लेट नो वेट, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने हमारे नौजवान भाई हैं बहन हैं जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। नो लेट नो वेट, है ना। लास्ट में आप लोग ये भी बताना कि आप लोग का कितने प्रश्नों का उत्तर सही हो रहा है। आइए आगे क्वेश्चन अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, यदि एक वृत्त की परिधि, परिधि कितनी है 88 सेंटीमीटर, तो क्या पूछा है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। देखिए इसके लिए एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा, एक ऐसा लॉजिक आपको बता दूंगा कि भाई कोई फॉर्मूला कोई चीज का इस्तेमाल का कोई जरूरत नहीं है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो ये चीज याद कर लेना, ये चीज याद कर लेना। अगर ये याद कर लोगे ना तो तुम आसानी से निकाल लोगे। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं रेडियस, ये रेडियस, इधर लिखो सरकमफेरेंस। ये हमारा सरकमफेरेंस हो गया और ये हमारा एरिया हो गया। अब आप देखो एक छोटी सी चीजों को समझना मेरे प्यारे मित्र, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस निकालोगे तो आएंगे 80, सॉरी, इसका सरकमफेरेंस निकालोगे तो आएगा 44 सेंटीमीटर। आप लोग निकाल के देखना। और इसका एरिया निकालोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अब हमारे क्वेश्चन में देखो, हमें देखिए तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया, 88। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या दिया है, 88 दिया है। अब बताओ इस 44 का क्या है, तो आप बोलोगे सर 44 का डबल है। अगर 44 का डबल है, अगर इस क्वेश्चन में हमें पूछता कि सर्कल का रेडियस बताइए क्या होगा, रेडियस पूछता तो हम क्या करते, बस इसको भी क्या कर देते डबल। तो रेडियस पूछता तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर होता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में रेडियस पूछा ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन में एरिया पूछा है। तो भाई एरिया क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो भाई इसको क्या कर देना है, 2 के स्क्वायर से गुना कर देना है। तो बताओ 154, ये क्या है, डबल है, तो 154 को 4 से गुना करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो ये चीज को आप रिमेंबर कर लेना। अगर ये चीज आप रिमेंबर कर लेते हो तो समझ जाओ बहुत जगह आप आसानी से हर एक चीजों को निकाल पाओगे। 7 44 154, रेडियस सरकमफेरेंस एरिया, 7 44 154, ठीक है। एकदम लॉजिकल याद रखो, जब कभी भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा ना आप आसानी से बना लोगे। क्यों जानते हो, क्योंकि ज्यादातर जो सर्कल के क्वेश्चन होते हैं ना वो 7 के
7 का मल्टीपल का ही रेडियस पूछा जाता है ज्यादातर में। देखिएगा जब आप बनाओगे ना तो देखना ज्यादातर वैसे क्वेश्चन आते हैं आपके सर्कल का जिसका रेडियस 7 का मल्टीपल होता है। तो आप क्या देखे को देखिए, तो हमारा जो सर्कमफेरेंस कितना 88 है, और तो ये 44 का क्या है डबल, तो ये डबल है तो एरिया तो स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, तो 2 का स्क्वायर से इसको गुना कर दिए, हमारा ये आंसर निकल कर आ गया। तो जिनका जिनका आंसर 616 है एक बार कमेंट करके बता दो, ताकि मुझे लगे नहीं हमारे नौजवान साथी के पास दम है और झारखंड सीजीएल जैसे एग्जामों को निकालने की पूरी शक्ति रखते हैं। चलिए लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर क्या उसकी ऊंचाई। 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक क्या है शंकु है। शंकु का मतलब होता है कोन है, वो पूरी तरह का से पानी से भर दिया जाता है। फिर क्या बोला, इस पानी को 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खाली बेलनाकार बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो इस पानी का ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए बताओ, पहले तो इस चीज को समझना होगा। ये पहले कोन है, ये हमारा क्या है कोई कोन है, ठीक है, और इसमें पानी भरी हुई है और इस पानी को क्या कर रहे हैं एक खाली बेलनाकार बर्तन में क्या कर जा रहा है डाला जा रहा है। तो मेरे भाई मेरे नौजवान साथी जरा सा कॉन्सेप्ट को समझो। इसका पानी को इसमें डाल रहे हो, इसका पानी को आप क्या कर रहे हो इसमें डाल रहे हो, तो जितना पानी, तो ऐसे कंडीशन बताओ जितना पानी यहाँ है वही पानी को नहीं इसमें डालोगे, तो यहाँ पर जो होगा वो वाटर की जो वॉल्यूम होगी, जो आयतन होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे सर वाटर की जो वॉल्यूम होगी, जो आयतन होगी वो तो सेम होगी, ठीक है ना। अब ये बताओ ये पूरी रूप से क्या है भरा हुआ, ये पूरी रूप से पानी से क्या है भरा हुआ है, ये पूरी रूप से पानी से क्या है भरा हुआ। तो आप ये देख लो ना कि इसमें पानी अटता कितना है, तो पानी कितना अटेगा, तो भाई आप हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो अब बताओ ये जो कोन है उसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा त्रिज्या है और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है ये हमारा ये ऊंचाई दे रखा है कितना त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, तो बताओ कोन का जो आयतन होता है, तो ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ जो कोन होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर। सिलेंडर अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है पाई है ना, इसका आर मान लेते हैं आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका हर एक चीज को पुट कर दीजिए। देखिए ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा खत्म, तो ये 1/3 हो गया, और इसका रेडियस कितना है 7, तो ये हो गया 7 × 7, और इसकी हाइट कितनी है 12, इक्वल टू इसका रेडियस कितना है 3.5, तो 3.5 को हम लोग 7 का आधा लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7/2 × 60/2 और इंटू एच, और हमें एच का मान निकालना, बस कुछ नहीं करना सोल्व करना। 7 और 7 क्या हो गया खत्म, 3 से काटे ये कितने बार में कट जाएगा 4 बार में। अब बताओ 4 को ये 2 × 2 × 4, 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ये निकल गया हमको सिलेंडर की हाइट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब कभी भी खाली करने वाला हो कि इस बर्तन में भरा हुआ था इसको खाली करना है हमको इस बर्तन में, तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट निकालना है कि जो पानी यहाँ भरी हुई थी उसी पानी को हम क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे बर्तन में, तो जो पानी की आयतन इस बर्तन में थी वही आयतन तो वहाँ होगा। तो दोनों जगह वॉल्यूम आपको केवल क्या करना है सेम करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा। तो इसका राइट आंसर है क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जरा सा कमेंट करो मेरे प्यारे मित्र, ताकि मुझे लगे कि हमारे जितने दोस्त हैं इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए है ना। एक बार कमेंट कर दो, इट इज क्लियर और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से क्लियर कर मुझे एक बार कमेंट कर दो ये क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो एक बार लिख दो यस गुरुदेव, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैथ तूफानी में। चलिए
लेंगे, है ना हम लोग अगला क्वेश्चन। बहुत बच्चे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग सारी चीजों को, हर एक चीजों को बढ़िया से समझ रहे हो। नेक्स्ट, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। प्लॉट का आयाम क्या है? आयाम का मतलब डायमेंशन, यानी प्लॉट कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, ये बताना है। अब आप लोग को पता होगा कि जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होती है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का क्या? डबल। तो अब बताओ, लंबाई और चौड़ाई का योग का डबल, यानी जो परिमाप होता है ये लंबाई और चौड़ाई का योग का डबल होता है। तो अगर डबल होता है तो अगर इसको हम 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। यानी इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। ठीक है ना? देखो, लंबाई और चौड़ाई को 24 आना चाहिए और 24 को 2 से गुना करोगे 48 आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। तो अब ऑप्शन से देखो तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने से 24 होगा? नहीं। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने से 24 होगा? नहीं। लंबाई और चौड़ाई को 24 होगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो हो रहा है, यानी जो डायमेंशन होगा वो 18 और 6 मीटर होगा। लेकिन आइए अब देख लेते हैं कैसे। देखो मेरे नौजवान साथी, देखो मेरे प्यारे मित्र, देखिए तो ये हमारा पेरीमीटर दे रखा है 48 और ये रहा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर यहाँ से हम 2 से काट दे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 24 बार में। तो ये रहा गया मेरा लंबाई और चौड़ाई का क्या? योग। अब क्षेत्रफल दे रखा है कितना? क्षेत्रफल दे रखा है 108। तो भाई एरिया जो होगा, एरिया दे रखा है 108 और एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 108। अब यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा अलजेब्रा का फॉर्मूला। अगर आप अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करके देखिए, लंबाई और चौड़ाई का तो योग पता चल गया। अगर लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकाल लोगे तो तुम आसानी से फिर एल और बी का मान निकाल सकते हो। तो यहां पर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? माइनस वाला। तो एल माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे अलजेब्रा का। एल माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपको एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एल वी। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, आप निकाल लोगे डिफरेंस। एल प्लस बी का मान कितना है? 24। 24 का स्क्वायर यहाँ पर कर दोगे 24 का क्या मेरे दोस्त? स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू एल बी। एल बी का मान कितना है? 108। एकदम आराम आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार सीख लोगे ना तो फिर तुम्हारे अंदर उड़ाने वाली शक्ति आ जाएगी। अब देखो 24 का स्क्वायर कितने होंगे? 576 और 104 गुना 8 करोगे तो 432। अब इसमें से घटाओगे तो आ जाएंगे कितना? 432 144। तो अब बताओ एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर 144, तो एल माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 12। तो यहां से हम लोग देख लिए एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर 144। तो भाई इसीलिए एल माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 144। तो इसका मान निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको बर्बाद करना। देखो अब तुमको पता चल गया एल माइनस बी। एल माइनस बी का मान कितना आ गया है? 12। अगर तुम्हें एल का मान चाहिए, एल का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो 24 12 36, 36 का आधा 18। अगर बी का मान निकालना है तो दोनों को घटा करके आधा करो। तो 24 में से 12 गया 12 और 12 का आधा 6। तो जो डायमेंशन होगा उस आयताकार प्लॉट का वो 18 और 6 होगा। तो ये इसकी बेहतरीन सॉल्यूशन है ना? इस तरीका से क्वेश्चन को बनाओ और पूरी रूप से बर्बाद कर दो, है ना? हालांकि मैं तो बहुत पहले ही आंसर बता दिया था कि तो कितने मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे भाई हैं, कितने मेरे नौजवान साथी हैं जो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। एक बार कमेंट करो मेरे नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान प्यारे मित्र। चलिए एकदम बढ़िया से ईमानदारी के साथ आप लोग को मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है और पूरी रूप से मैं कंप्लीट करवाऊंगा मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत बच्चे अभी जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं सर गुड इवनिंग। यस मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम, है ना? विश्वकर्मा पूजा आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों ने विश्वकर्मा पूजा मनाए होंगे, मैं उम्मीद यही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर लेंगे 6। ये क्या बोलता है?
एक समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है? हमको निकालना है लंबाई क्या है, यानी लंबाई निकालना है। यदि इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? देखिए कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और हम इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट्स एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया के बारे में। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले ये बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड को हम लोग क्या मान लिया ए, तो ए का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर एरिया तो दे रखा है 36√3, तो एरिया का जगह हम लोग डाल देंगे 36√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब √3 से हम लोग क्या करेंगे, √3 को काट देंगे। अब 36 को 4 से गुना करेंगे तो साइड स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। तो भाई हमसे पूछा क्या है, भुजा, तो इसीलिए साइड बराबर क्या हो जाएगा √144, और √144 का मान हो जाएगा 12, और जो चीज़ें दी गई है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग बताओ किनका किनका ऑप्शन नंबर सी आया है, और ये भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप भी लोग भी बताओ कि बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट कर दो एक बार, कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ये भी जरूर बताना आप लोग। बस ईमानदारी से पढ़ते रहो, मैं पूरी इज्जत के साथ पढ़ाऊंगा आपको और पूरी मेंसुरेशन खत्म करूंगा, ठीक है। अब आ गया हूं ना, बस आप ये काम ना करो कि मैं पूरी रूप से फिट रहूं। आप लोग का बहुत कमेंट देखकर मैं आया हूं, अपने अंदर शक्ति को बढ़ाया हूं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे मित्र। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई निकाले। लिखिए एरिया दिया है और हमसे क्या पूछा है, ऊंचाई। कैसे निकालेंगे, आओ। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, ये क्या है, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसकी क्षेत्रफल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया है वो होती है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड को क्या मान लिया मैंने ए। अब देखिए एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दे रखा है 9√3, ठीक है। अब यहां से √3 से √3 को काट दो, तो √3 से √3 को काटोगे तो साइड की जो स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो 9 गुने का कितना हो जाएगा 4, तो 9 और गुने के 4 करोगे तो 36 आ जाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र साइड की जो वैल्यू हो जाएगी वो √36 हो जाएगी, और आप लोग को पता है कि √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो ये मेरा निकल के आ गया साइड। अब हमसे पूछा है हाइट। अब हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आओ मैं आपको बताता हूं। तो जो हाइट होती है ना समबाहु त्रिभुज की, उसकी फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। अब बताओ साइड कितना दे रखा है, तो √3/2 और इंटू साइड, साइड कितना दे रखा है 6, तो ये 6 से गुना कर दो। अब जो कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़, तो ये देखो तो काटें कितने बार में कट गया, 3 बार में। तो जो हाइट निकल के आ गई वो 3√3 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब देखो आंसर ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन में मुझे एक जगह दिख गया ऑप्शन नंबर सी। अब कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है वो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे भी बताओ, है ना। और ये भी बताओ कि क्लियर हो पा रही है कि आप लोगों का नहीं, और मैं पूरी रूप से क्लियर करने के लिए ही आपके साथ जुड़ाता हूँ, ताकि हमारे मित्र, हमारे सभी भाई लोग बढ़िया से हर एक चीज़ों को समझ पाए। मैं बहुत जल्द ही एक नए यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, है ना, जिसमें सिर्फ मैथ की बातें होगी, और वो मैथ सभी जगह का होगा। चाहे तुम सीजीएल का तैयारी करो,
सीपीओ का तैयारी करो, एमटीएस का तैयारी करो, जीडी का तैयारी करो, झारखंड में उत्पाद सिपाही का तैयारी करो, झारखंड में सीजीएल की तैयारी करो, बिहार में बिहार पुलिस की तैयारी करो, झारखंड पुलिस का तैयारी करो, बिहार दरोगा का तैयारी करो, झारखंड दरोगा की तैयारी करो, आपको सीआरपीएफ की तैयारी करो, नेवी की तैयारी करो, जिसका भी तैयारी करना है सबका मैथ आपको उसी चैनल पे मिलेगा। तो मैं एक बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल बनाने वाले जा रहा हूँ, और उस चैनल का मैं नाम अभी अभी चैनल बनाया नहीं हूँ, वो चैनल आपको कल बन जाएगी, और धीरे 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 मैं उस चैनल पे क्लास लेना क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सारा मटेरियल मैथ का एक जगह मिल जाएगा। ठीक है ना, कोशिश है कि मैं कल बना दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग सबसे पहले यहाँ बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को है क्या? और कल मैं जब बनाऊंगा तो आप लोग को बताऊंगा भी कि क्या नाम रखा है, कैसे उसको हम लोग वहां पर जाएंगे और कैसे वहां पर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 8। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के क्या परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का ही है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, जो परिमाप है यानी कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो है मेरे प्यारे मित्र, वो क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल का कितना √3 गुना, यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो एरिया का कितना है 3 गुना है। अब बताओ परिमाप क्या होता है, अगर मैं भुजा को मान लूं क्या ए, तो परिमाप होता है 3 गुना ए, है ना, ये हो गया 3, और एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड, अगर ए है तो साइड का स्क्वायर। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, आइए बड़ा प्यार से देखिए। ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, क्षेत्रफल का √3 गुना है, ओहो क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो ये √3 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। तो ये √3 और √3 को करेंगे 3, और 3 से ये 3 खत्म। तो अब बताइए इस ए से काटेंगे तो यहाँ पर एक ए बचा है, 4 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना ए। तो जो साइड होगा मेरे प्यारे मित्र वो 4 यूनिट हो जाएगा, अगर यूनिट में इसका डायमेंशन है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और ये क्वेश्चन SSC CGL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो ये कितनी छोटी सी क्वेश्चन है और कितना बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जो परिमाप है यानी कि जो पेरीमीटर है वो उसके एरिया का √3 गुना है। ठीक है, और मैं कर दिया था 3 गुना, √3 गुना करना है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे और ईमानदारी से आपने इसे बनाया रखा भी होगा। तो आप लोग सभी का भी आंसर कितना होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए तो किनका किनका आंसर 4 यूनिट है। चलो मैं कमेंट बॉक्स पे पूरी तरीका से अपनी नज़र को बैठा रखा हूँ, जल्दी से बताओ, अपनी नज़र को गढ़ा रखा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ किनका किनका राइट आंसर जो है वो 4 यूनिट है। चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग जल्दी से बताओ कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण अन्य का आधा है। समचतुर्भुज का विकर्ण अन्य का आधा है, माने जो एक विकर्ण जो है वो दूसरे से क्या होगा, आधा होगा। यदि उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। 1 डायगोनल ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ द अदर, है ना, यानी रोम्बस की जो एक डायगोनल है वो दूसरे का क्या है, आधा है। कहता इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर, और रोम्बस की एक साइड की जो साइड की जो लंबाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हमसे एरिया पूछा है।
देखिए सबसे पहले रोम्बस को समझना पड़ेगा, है ना। रोम्बस को हम लोग क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। अब देखिए रोम्बस होता कैसा है, देखिए जहां कहां भी ऐसे साइड ये ऐसा दिखे आपको शेप तो समझना रोम्बस है ना। कि रोम्बस की खासियत क्या है कि हर एक साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, और इसमें एक डायगोनल ये होती है और ये डायगोनल ये होती है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो डायगोनल है एक, वो दूसरे से कितना है, आधा है। तो अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं तो अगर इसकी लंबाई को मान लिया मैं 2x, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो डायगोनल है इसकी लंबाई क्या होगी, x होगी। क्योंकि देखो तो आधा हो गया कि नहीं, ये जो डायगोनल है वो दूसरे के डायगोनल से क्या आधा है। अभी यहाँ पर रोम्बस में डायगोनल और साइड के बीच का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो भाई 4 गुने साइड, 4 गुने साइड, साइड क्या है a, 4 गुना साइड का स्क्वायर जो होता है वो डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डायगोनल के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो पहला डायगोनल d1 है, दूसरा डायगोनल को मान लेते हैं d2, और इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये होता है रोम्बस में एक रिलेशन डायगोनल और उसके भुजा के बीच का। अब बताओ कि भुजा कितना दे रखा है, 20। भुजा कितना दे रखा है, 20। तो 20 गुना 20 का स्क्वायर करो तो 4 गुना 20 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। भुजा कितना दे रखा है, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपको 400 इक्वल टू d1। d1 का मान कितना है, मान लो ये हमारा d1 है 2x, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस ये मान लो d2 कितना होगा x, तो ये x का स्क्वायर हो गया 4x। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो 5x स्क्वायर, ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे 1600। तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे मित्र, इसीलिए x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 5 से इसको काट दो, कितने बार में कट जाएगा, 320 बार में। तो x स्क्वायर का मान कितना हो गया 320। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। अब किसका एरिया निकालना भाई, तो भाई रोम्बस का। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो रोम्बस का एरिया, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हाफ, ये हो गया हाफ, d1 का मान 2x, d2 का मान x, दोनों को गुना करोगे मेरे प्यारे में तो x 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो एरिया निकल के आएगा कितना, x स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि x स्क्वायर का मान है कितना 320, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कमेंट तो करो और बताओ क्लियर है कि नहीं। मैं पूरी तरीका से उम्मीद करते हैं कि ये एकदम क्लियर पक्का हुआ होगा। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, ना लेट करो ना वेट करो। ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, है ना। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पहला वाला डायगोनल और ये रहा दूसरा डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है ना, विकर्णों का गुणनफल। तो बताओ d1 का मान 2x है, d2 का मान x है, ये रहा 2, 2 से खत्म, तो गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, यानी एरिया क्या है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 320, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितने हो जाएंगे 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से बताओ किनका किनका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, कमेंट करना जरूर बताओ ना, और ये भी बताओ क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 10। देखिए क्या बोला है, कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का योग 12.4 सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं का जो योग है वो 12.4 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, समानांतर भुजाओं का योग दे रखा है और उनके बीच की दूरी दे रखी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेपीजियम का है, ट्रेपेजियम का है। तो पहले समझ जाओ ट्रेपेजियम होता क्या है, आइए जरा सा समझ लेते हैं। देखिए आपको अगर इस प्रकार के कहीं भी शेप दिखता है, इस प्रकार के अगर कहीं भी शेप दिख जाए तो आप समझ जाना वो ट्रेपेजियम है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। तो ये जो है ना प्यारे मित्र, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला चीज और ये वाला चीज जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, एकदम समानांतर होता है। अगर इसको ए मान लोगे तो इसको क्या मान लोगे, बी मान लोगे, यही कहलाता है समानांतर भुजा। और ये जो होती है ना, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये होती है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसे हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ
तो यहाँ पर समानांतर भुजाओं का योग दे रखा है, यानी कि a + b का मान दे रखा है कितना जी, तो 12.4, ठीक है। और उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 3.5। अब हमसे पूछा क्या है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आइए। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है, हाइट होता है। अब ये रहा हाफ, समानांतर भुजाओं का योग कितना दिया, 12.4, और इंटू हाइट, हाइट कितना दिया है, 3.5। 3.5 हम लोग क्या है, 7 का आधा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 7 का आधा। अब देखो क्या करना है, अब क्या करोगे भाई, तो एक उपाय ये है कि इसको अगर हम 2 से काटे, 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 3.1 आएगा। गुना करो तो 7 और 7 21, यानी 21.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसका जो राइट आंसर आएंगे प्यारे मित्र, वो आएंगे 21.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या ये चीजों को समझ पाए आप, है ना। एकदम मैं पूरी इज्जत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और बड़ा प्यार से समझाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक चीज बताता चल रहा हूँ, ताकि वैसे मित्र जो पहली बार मेंसुरेशन पढ़ रहे हो उनको भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और आप लोग को पता है ना कि मेंसुरेशन को डील कर सकते हैं फॉर्मूले के बदौलत पे। तो आपको हर एक 2D फिगर और 3D फिगर दोनों का, जैसे में सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, है ना, स्फीयर हो गया, इन सभी का फॉर्मूला आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो कमेंट करके बताओ कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रही है ना। और बड़ी बहुत बढ़िया है, आप लोग की तैयारी भी मस्त है, बहुत बच्चे एकदम जवाब भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 11। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। घनाभ का क्या निकालना, आयतन क्या होगा। द लेंथ ऑफ ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का हिंदी होता है घनाभ, यानी ये क्वेश्चन किसका है, घनाभ का। अब हमसे पूछा गया है घनाभ के बारे में, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आइए जान लेते हैं। घनाभ का आयतन होता है प्रोडक्ट ऑफ साइड। तो देखो अगर 3 साइड है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो आयतन निकल जाएगा। अब बताओ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे कितना रखा है, तो ये देखिए 12 दे दिया है, आपको 8 दे दिया है और 6 दे दिया है। इनको गुना कर दो, आपका राइट आंसर तैयार है। 8 6 के कितने होते हैं, 48। 48 को गुना कर दो 12 से, 12 और 96 का 6, इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 केवल यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी, यानी 576। अभी देखो लेंथ को गुना करेंगे तो लेंथ का क्या बन जाएगा, क्यूब। तो इसीलिए जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब के फॉर्म में होती है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो वॉल्यूम का मान कितना निकल के आ गया, 576 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा। तो ये है आपको क्यूबॉइड का आयतन। अब आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग का आंसर इतना आया है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त तैयारी चल रही है। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। अपने दोस्तों को शेयर करते रहो मेरे प्यारे मित्र, ताकि मेरी एनर्जी का भरपूर फायदा आप लोग को मिल पाए। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मैं बहुत बार आप लोग को टारगेट दिया हूँ, लेकिन आज मैं टारगेट नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ बिना टारगेट का आप हमारे लाइव क्लास में कितने बच्चे को ला सकते हो, क्योंकि मैं टारगेट दे दे कर ना थक गया हूँ। अब बिना टारगेट को मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने पावर लगा सकते हो। देखता हूँ कितने लोगों को शेयर कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में जी, आइए देखते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही
बेहतरीन क्वेश्चन है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रेक्टेंगल का है। ये क्वेश्चन किसकी है? रेक्टेंगल का है। मैं सारा चीज को कवर कर रहा हूं। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। ये क्वेश्चन है आयत का। तो देखिए ये हमारा क्या है? आयत है। ये हमारा आयत है और आयत की विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, ये मान लो विकर्ण है। और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर कोई भुजा दे रखा है। तो मान लो ये हमारा ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे जी, बताओ। आप लोग को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कितना है? 13 है ना। और एक भुजा कितना है? 10 है, ठीक है ना। एक भुजा क्या है? 10 है। तो हमसे पूछा क्षेत्रफल ज्ञात करिए कितना आएगा। अब बताओ ये 10 है, ये 13 है, तो ये हमारा सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण दे रखा है 13 और एक भुजा की लंबाई कितना दिया है? 10। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? आओ जरा सा देख लेते हैं। तो अब बताओ यहाँ से ये बताओ, ये 10 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर ये 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। अगर मैं मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बोलोगे सर ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर लग गया कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ 13 का स्क्वायर 169, 169 में से ये 13 का स्क्वायर 169, 169 में सो गया तो बचा कितना? 69 इक्वल टू ए बी का क्या? स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा √69। अब हमको निकालना क्या है? एरिया। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा जी? एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ अगर हम लोग मान ले 69 और ब्रेथ कितना दिया है? 10। तो भाई ये तो लफड़ा आ रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? ये तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। एक आयत की विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। अरे रे 26 है। ओहो, ओह, मामला सेट है। ये 26 है और मैंने 13 ले लिया है। कोई बात नहीं, मिस्टेक हर एक इंसान से होती है। आओ देख, तो ये देखिए आयत है हमारी, ये हमारा कितना है? 26। इसको मान लिया मैंने 10 और हम लोग को पता है ये 90 डिग्री होता है। अब बताओ ट्रिपलेट का नाम सुने होंगे आप लोग। ट्रिपलेट होता है। तो देखो तो ये किसका ट्रिपलेट है? 5 और ये कितना है भाई? 13। तो ये इसको लिख सकते हो 5 × 2। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 13 × 2। तो 5 13, तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 2। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। ये देखो याद रखना, ये ट्रिपलेट है। अगर ये 5 है तो ये 12 होगा, तो ये 13 होगा। अगर इसको 2 से गुना कर दोगे तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, ये भी 2 से गुना। तो देखो तो ये 10 है, ये 24 है, तो कितना हो जाएगा? 26। इसको याद रखना, ये ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट जिनको नहीं है याद, वो क्या करेंगे? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये कितना है? 24 है और ये कितना है? 10 है। तो भाई हमको एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बताओ लेंथ कितना है? लेंथ को मैं अगर 24 मान लूँ और तो ब्रेथ को कितना मान लूंगा? 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लो 240 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मैं जरा सा 13 ले लिया था इसलिए गलती हो रही थी। एक्चुअल में कितना था? 26। तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हो, है ना। तो भाई एक विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए हर एक प्रकार का नॉलेज रखना पड़ता है ना।
अब जो विद्यार्थी को ट्रिपलेट याद होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को करके सीधे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिनको ट्रिपलेट याद नहीं है वो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इनकी लंबाई निकाल पाएगा, इनकी लंबाई निकालेगा, है ना। तो 26 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो कैसे निकालोगे, अगर इसको मान लो ए बी, तो ये क्या हो गया, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर में से, कर्ण का स्क्वायर में से चौड़ाई का स्क्वायर घटा दो, तो ये 10 का स्क्वायर घटाओगे तो तुम्हारा ए बी का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 26 का स्क्वायर 676, है ना, माइनस कितना 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो 676 में से 100 गया तो 576 इक्वल टू क्या हो गया ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 576, और रूट अंडर 576 का मान कितना होता है 24। तो इस तरह से करोगे ना तो फिर जिंदगी चौराहे पे कट जाएगी। इसलिए अपनी हर एक नॉलेज को आगे लाओ और कोशिश ये करो कि कितना जल्दी, कितना बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम आंसर के पास कितना जल्दी पहुंच पाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 240 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए विकर्ण देके हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे पहले है किसका, ये क्वेश्चन है स्क्वायर का, जिसे हम लोग प्यार और इज्जत के साथ क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और अब बताओ भाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है और क्या दिया है डायगोनल। तो याद रखना डायगोनल को हम लोग क्या बोलते हैं डी। तो डायगोनल का जो स्क्वायर होता है, डायगोनल के स्क्वायर करके अगर इसको आधा कर दोगे ना तो एरिया निकल जाएगा। तो डायगोनल कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो, एरिया निकल जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 को आधा करोगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको राइट आंसर जो होंगे प्यारे मित्र वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कितने नौजवान साथी का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि किसका किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। नो लेट नो वेट, धकाधक जबरदस्ती जबरदस्त धनाधन आंसर दे दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बताओ कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही कि नहीं। कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करके मुझे बताना। अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत है तो देख लो, आप लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से आपको नंबर दे दिया गया है। ज़्यादा दिक्कत परेशानी होना तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो, है ना, जैसे भी आप पूछ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज हम लोग 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका, देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। त्रिभुज की परिमाप कितना होगा हमसे ये पूछा गया है। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन दिया किसका है, तो ये क्वेश्चन दिया जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का दिया हुआ। अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समबाहु क्या है, त्रिभुज है। अब ये देखो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, ये मान लो कि माध्यिका है, समबाहु त्रिभुज की क्या है, माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है जो साइड को दो भागों में बांट दे। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये हमारी क्या है, समबाहु त्रिभुज, और इसकी ये होगी माध्यिका। ये माध्यिका क्या करती है, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है, तो ये बीसी लेंथ को 2 इक्वल भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। ये माध्यिका है, ये हमारा क्या है, मीडियन है। अब आप देखो यहाँ पर जो ये मीडियन, समबाहु त्रिभुज की जो मीडियन होती है वो हाइट भी कहलाती है, यानी कि एल्टीट्यूड भी कहलाती है, मीडियन भी कहलाती है। ये बात को याद रखना, समबाहु त्रिभुज की जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, वही उसकी हाइट होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, मीडियन है, और मीडियन ही समबाहु त्रिभुज का क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है ना, हाइट कहलाती है। तो मीडियन कहने का मतलब हुआ हाइट, और हाइट कितना दे रखा है, 6√3 दिया हुआ है। और आप लोग को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2, और अगर मैं भुजा मान लूँ ए तो होता है √3/2 इंटू भुजा। अब हाइट दे रखा है कितना,
हाइट दे रखा है हमारा 6√3, तो इसके जगह 6√3 पुट कर देंगे, तो ये निकल जाएगा √3/2 इंटू ए। अब मेरे प्यारे मित्र आप लोग क्या करेंगे, √3 से √3 को काट दो तो आपको साइड निकल जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है उसकी परिमाप, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिमाप क्या होता है, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है 3 गुना भुजा। भुजा कितना मान चुके हैं हम लोग, ए मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा ए। अब बताओ ये 3 हो गया और भुजा की लंबाई कितनी आ गई है, 12, तो 3 गुना 12 कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएंगे 36 सेंटीमीटर। तो भाई जो परिमाप होंगे इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नंबर सी होंगे। क्या होंगे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर सी होंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और एक बात याद रख लेना कि जो समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है ना, जो माध्यिका होती है यानी कि जो मीडियन होती है वही उसकी हाइट कहलाती है। तो जब कभी भी मीडियन का इस्तेमाल करें किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो आपको समझ जाना है कि हाइट की बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है, हाइट की बात की जा रही है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आज 15 नंबर क्वेश्चन तक ही रखेंगे और अगले दिन 15 से आगे करवाऊंगा। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हमारा टाइपराइटर जो है वो 15 की जगह कितना कर दिए हैं, 14। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक घनाभ की कुल सतह का क्षेत्रफल 376 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आयतन का पता लगाइए, हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे दिया, देखिए लंबाई चौड़ाई दे दिया है, निकालना है आयतन, तो सबसे पहले आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। बात हो रही है घनाभ की, घनाभ किसको बोलते हैं, क्यूबॉइड को। भाई ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। अब बताओ मेरे दोस्त, घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 इंटू लंबाई है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। अब ये बताओ को टोटल सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है, 376। 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई दे रखा, लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ है जी, 10 और 8, तो 10 गुना 8 कितना हो गया, 80, प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ 8, तो ये हो जाएगा 8h, ये हो जाएगा लंबाई कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10h। अब कुछ नहीं करना मेरे प्यारे मित्र, बस काटना छाटना और आंसर ले आना है। देखिए 2 से इसको काटोगे तो भाई 18 दूना 36 और 8 दूना 16 इक्वल टू 80 प्लस में 18h हो जाएगा। तो ये 80 इधर आ जाएगा, तो भाई हो जाएंगे 188 और माइनस का 80 इक्वल टू 18h। तो इसको घटाओगे तो 108 हो जाएंगे, इधर हो गया 18h। अब मेरे प्यारे मित्र अब इसको काट दो, तो 18 से काटोगे तो ये 6 बार में, तो इसीलिए h का जो मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अब हम लोग को वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। अब लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6, कितना है 6, तो 8 6 48, 48 गुना 10 होता है 480। तो जो आयतन हो जाएगा वो 480 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिख रहे हैं। तो कितने लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एकदम दनादन कमेंट करके मुझे बताओ। और मुझे ये जल्दी से बताओ कि आज की जो मेंस्ट्रुएशन की क्लास है वो आप लोगों को कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि मज़ा आया कि नहीं, है ना। और जितने लोग हमारे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं मेरे दोस्त, कोशिश करना कि क्लास को बहुत बढ़िया शुरू से अंत तक देखें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह की क्लास और भी पाने के लिए एक बार बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, ताकि आपको आगे आने वाली जितने भी क्लास है उसकी बेहतरीन नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाए। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आज की जो क्लास है वो कैसी लगी, और क्या आप चाहते हो कि आगे भी इस तरह का क्लास मैं झारखंड सीजीएल का तब तक लेता रहूं जब तक कि उसकी एग्जाम कंप्लीट ना हो। चलिए एक बार रिप्लाई कर दीजिए मुझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है क्या, एक बार रिप्लाई कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। नौलेट नौबैट, लगा दो आग पानी में और बना दो मैं तूफानी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे आप लोगों के साथ, है ना।
और आप लोगों का काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।